हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की बात करें बेटा, फिर पिछले क्लास में हम लोगों ने 4 बार चेन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, मैंने बात किया था उसके इन्वर्जन के बारे में। आज की क्लास की बात करें तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ठीक है बेटा, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। 4 बार चैन मैकेनिज्म की बात करूं तो मेरा 4 बार चैन मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का बनता था। बात सही है, ये मेरा 4 बार चैन मैकेनिज्म है। मान लो कि बाद इस लिंक को मैंने फिक्स कर दिया और मैं इसका नेमिंग कर लेता हूं। ये लिंक नंबर 1 है बेटा, ये 2, ये 3 और 4। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूं कि ये लिंक नंबर जो 4 है ना, ये वाला लिंक, ये वाला, इसको ना मैं रिप्लेस कर देता हूं किससे? स्लाइडर से। स्लाइडर से साथ ही साथ मैं बात करूं ये वाला जो पेयर है बेटा, जो कि 1 और 4 के बीच पेयर है, ये एक टर्निंग पेयर है। इस टर्निंग पेयर को मैं चेंज कर देता हूं स्लाइडिंग पेयर पे। इस टर्निंग पेयर को मैं चेंज कर देता हूं किस पे? स्लाइडिंग पेयर पे। स्लाइडिंग पेयर पे। तो मेरा जो मैकेनिज्म बनने वाला है वही मेरा क्या बनेगा भाई? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। कैसे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, कैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये मेरा लिंक नंबर 2 है। ठीक है, ये मेरा लिंक नंबर 3 है। मैं इसको और अच्छे से बनाता हूं। ये मेरा लिंक नंबर 3 है। ठीक है बेटा, और बात करूं, ये मान लो कि बात मेरा लिंक नंबर 1 है। सही बात है, लिंक नंबर 1 है। अब मैं चेंज कर रहा हूं किसको? मैं चेंज कर रहा हूं लिंक नंबर 4 को एक स्लाइडर बनाकर बेटा। तो ठीक है, मैं लिंक नंबर 4 को मैंने चेंज कर दिया स्लाइडर। ये मेरा स्लाइडर है और यही स्लाइडर मेरा क्या है? लिंक नंबर 4 है। सही बात है, मैंने इसको फिक्स कर लिया। लिंक नंबर 1 को मैंने फिक्स कर लिया है। तो ये 1 और 4 के बीच ये वाला जो पेयर बना है ना बेटा, यही मेरा क्या है? स्लाइडिंग पेयर है। और ये जो मेरा मैकेनिज्म बना है इसी को मैं क्या बोलूंगा? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। क्लियर सी बात है? चलिए, तो इस वाले मैकेनिज्म में मुझे एक चीज तो दिख रहा है, इस वाले मैकेनिज्म में मुझे एक चीज दिख रहा है कि भाई आपके पास इसमें कितने लिंक है। मैं टोटल लिंक की बात करूं, टोटल लिंक की मैं बात करूं बेटा, तो टोटल लिंक है कितना? 4। सही बात है, 4 लिंक है। पेयर की बात करूं, पेयर की बात करूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर कितना मिल रहा है? टोटल लोअर पेयर कितना मिल रहा है मुझे? तो मैं बोलूंगा बेटा कि इसमें 4 लोअर पेयर है। इसलिए ये एक सिंपल मैकेनिज्म भी है। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म भी है। अब इस लोअर पेयर पे भी मैं बात करूं तो मुझे इसमें ना कुछ कुछ चीजें दिख रहा है भाई, कुछ कुछ चीजें दिख रहा है। एक तो दिख रहा है कि मुझे इसमें 3 टर्निंग पेयर है। 1 2 की बात करूं तो एक टर्निंग पेयर, 2 3 की बात करूं तो एक टर्निंग पेयर, और 3 और 4 के बीच, 4 के बीच, ये 4 है ना, ये 4 है। 3 और 4 के बीच मुझे एक टर्निंग पेयर दिख रहा है। मैं लोअर पेयर की बात कर रहा हूं यहां पर, तो मुझे लोअर पेयर पर भी, लोअर पेयर पर भी टर्निंग पेयर मुझे कितना दिख रहा है बेटा? वो है कितना? 3। और साथ ही साथ एक और लोअर पेयर दिख रहा है 1 और 4 के बीच, जो कि क्या है? स्लाइडिंग पेयर। ठीक है, स्लाइडिंग पेयर कितना दिख रहा है इसमें? इसमें दिख रहा है 1। बात सही है, बात एकदम सही है। यहां तक तो समझ आ गया होगा। सही बात है बेटा, यहां तक समझ आ गया है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं ना। जब इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे हम, इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे हम, तो आगे इसका ना एप्लीकेशन वाला पार्ट भी देखने वाले हैं। ठीक है, एप्लीकेशन वाला पार्ट भी देखने वाले हैं। और उस एप्लीकेशन वाले पार्ट में मैं बात करूं बेटा, तो ये जो लिंक नंबर 4 है ना, इसको तो मैं स्लाइडर बोलूंगा। ठीक है, ये स्लाइडर है। साथ ही साथ कभी कभी इसको मैं बोल दूंगा कि ये पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन है, स्लाइडर है, पिस्टन है, कभी कभी मैं प्लंजर भी बोल दूंगा इसी को। ठीक है, वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लंजर भी मैं बोल दूंगा। क्लियर सी बात है? चलिए आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। इसको मैं मिटा लेता हूं।
ये लिंक नंबर 1 की बात करूं बेटा, ये जो लिंक नंबर 1 है इसको आगे चल के मैं जब एप्लीकेशन की बात करूंगा तो इसको मैं सिलेंडर बोलूंगा, सिलेंडर बोलूंगा। इसको थोड़ा सा याद रख लेना ना, सिलेंडर बोलूंगा मैं। लिंक नंबर 2 की बात करूं तो मैं इसको क्रैंक बोलूंगा, क्रैंक बोलूंगा। और लिंक नंबर 3 की बात करूं तो बेटा इसको मैं बोलूंगा कपलिंग रॉड, कपलिंग रॉड, या कहीं पर मैं बोल दूंगा कि बेटा ये आपके पास एक कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड है। सही बात है, ये चीज मैं बोलूंगा एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। यहां तक बात क्लियर है। लिंक नंबर 1 को सिलेंडर, लिंक नंबर 2 को क्रैंक, लिंक नंबर 3 को कपलिंग रॉड या फिर कनेक्टिंग रॉड, लिंक नंबर 4 को स्लाइडर, पिस्टन, प्लंजर। यहां तक एकदम बात है, क्लियर है? ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं ना। अब देखिएगा ना, हम लोग कौन सा मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं? सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो मैं इस मैकेनिज्म की बात करूं बेटा, तो ये जो वाला वर्ड सिंगल स्लाइडर, सिंगल स्लाइडर तो समझ आ रहा है कि बेटा इसमें एक स्लाइडर यूज किया जा रहा है, इसलिए इस मैकेनिज्म को मैं सिंगल स्लाइडर बोलूंगा। लेकिन क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक मैकेनिज्म क्यों बोलूंगा? थोड़ा सी इस बात पे चर्चा करते हैं ना। क्रैंक मैकेनिज्म बेटा 3 नंबर भी घूम सकता है, 2 नंबर भी घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं क्रैंक मैकेनिज्म ही बात करूं। क्रैंक मतलब क्या कि भाई ये 360 डिग्री रोटेट कर देगा, ये पूरा घूमेगा, कोई एक लिंक, ठीक है, उसकी बात करते हैं ना। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे भाई कि ये किस टाइप का मोशन करने वाला है, ठीक है, किस टाइप का ये मोशन करने वाला है। मतलब क्या, इनपुट पूरा घूम जाएगा कि आउटपुट रेसिप्रोकेट करेगा, या फिर इनपुट आपका रेसिप्रोकेट करेगा, या फिर आउटपुट आपके पास पूरा घूम गया। इसमें थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो अपन इसको क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म कब बोलेंगे, इसकी थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, उसी कंडीशन की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। समझिएगा बात को ना, समझिएगा बात को। मैं फिर से बना लेता हूं मैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये लिंक नंबर 2 है, लिंक नंबर 3 है, और ये लिंक नंबर 1 है। लिंक नंबर 1 को मैंने अभी फिक्स कर दिया है, ठीक है। मैं लिंक नंबर 4 भी बना ही लेता हूं, ये मेरा लिंक नंबर 4 है। सही बात है, नेमिंग कर लेता हूं बेटा, 1 2 3 4। समझिएगा। अब जब भी आप मैकेनिज्म की बात करते हो, जैसे कि मैंने 4 बार मैकेनिज्म में बात किया था कि मुझे यदि देखना है कि कौन क्रैंक है, कौन रॉकर है, कौन रेसिप्रोकेट कर रहा है, कौन पूरा घूम जा रहा है, तो इसके लिए मुझे एक लॉ आया था मेरे पास, ग्रेसॉप्स लॉ, ग्रेसॉप्स लॉ। उसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करके अपन ये देख लेते थे कि भाई अपने पास किस टाइप का मैकेनिज्म मिलने वाला है, क्रैंक रॉकर मिलने वाला है, क्या क्रैंक क्रैंक मिलने वाला है, या फिर रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिल रहा है। लेकिन एक और बात बेटा, ग्रेसॉप्स लॉ केवल और केवल वैलिड था किसके लिए? 4 बार चैन मैकेनिज्म के लिए, 4 बार चैन मैकेनिज्म के लिए वैलिड था। यहां तो स्लाइडर आ गया ना, स्लाइडर आ गया, अपन यहां पर यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा ना बेवकूफी करना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं बेवकूफी करना चाहता हूं, और वो बेवकूफी ये है कि बेटा कि मैं इसको ना कोशिश करता हूं कि इक्विवेलेंट आपके पास जो 4 बार मैकेनिज्म वाला, जो 4 बार चैन मैकेनिज्म वाला है ना, उस वाला मैकेनिज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा देखिएगा कैसे, थोड़ा सा देखिएगा ना। चलिए बात करते हैं ना इसमें, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर लेता हूं ना, यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ आए। चलिए, ये लिंक नंबर 2 तो वैसी ही है, ये दिख नहीं रहा होगा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं अपन, व्हाइट ही करते हैं। ये लिंक नंबर 2 तो आपको दिख ही रहा है, लिंक नंबर 3 भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये 2 है बेटा, ये 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो फिक्स वाला लिंक है ना, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं। मैं इसको ना ऐसे भी बना सकता हूं, ध्यान दीजिएगा ना। ये जो फिक्स वाला लिंक है ना, ये इन्फिनाइट तक है और ये फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट तक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ भी बना सकता हूं मैं। अब बात करते हैं 4 की ना, 4 की बात करते हैं। तो जाहिर से बात है बेटा, मैं यदि स्लाइडर की बात करूं तो 1 और 4 के बीच स्लाइडिंग पेयर है, तो इस पर ये स्लाइड बस कर सकता है। मतलब मैं इस डायरेक्शन पे, इसके मोशन की बात करूं, स्लाइडर के मोशन की, तो ये इस डायरेक्शन पे रेसिप्रोकेट बस कर सकता है,
बात सही है ना, रेसिप्रोकेट भी कर सकता है और एक स्ट्रेट लाइन पर ही रेसिप्रोकेट करेगा, एक स्ट्रेट लाइन पर ही रेसिप्रोकेट करेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या ना, समझिएगा इस बात को। मान लो कि बात, ये मेरा एक लिंक है और ये किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसके मैं लास्ट एंड की पाथ की बात करूं बेटा, जिसपे ये रोटेट कर रहा है, तो कुछ इस टाइप का पाथ बनने वाला है। सही बात है। इसके और नीचे चले जाऊंगा तो मुझे कुछ इस टाइप का पाथ मिलेगा, और नीचे तो और, मतलब ये कर्वेचर बढ़ते जाएगा। सही बात है ना। लेकिन मैं इस लिंक को एक्सटेंड करते जाऊं तो पाथ दिखेगा, और यदि मैं इस रेडियस को ना बेटा इन्फिनाइट कर दूं, तो इसके जो लास्ट एंड की पाथ की बात करूं, उसके मोशन की पाथ की बात करूं बेटा, तो वो अप्रोक्सीमेट स्टेट हो जाएगा, या फिर मैं बोलूंगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। सही बात है। मतलब मैं स्लाइडर की मोशन की पाथ की बात करूं बेटा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये जो स्लाइडर है ना, किसी इन्फिनाइट रेडियस वाले लिंक का एक लास्ट एंड है, जिसके मैं मोशन की बात करूं, उसके मोशन की पाथ की बात करूं बेटा, तो वो स्ट्रेट लाइन है। सही बात है। यहां पर मैं बनाता हूं ना, मतलब मैं कुछ एस्पेक्ट पे बोल सकता हूं क्या कि ये एक मेरा लिंक है जो कि इन्फिनाइट रेडियस वाला है, और इसका लास्ट एंड ये है, जिसके मोशन की पाथ की बात करूं बेटा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है। और ये वाला लिंक किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। सही बात है। और मैं एक और बात मानता हूं यहां पर कि जो ये इसका जो लास्ट एंड है, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, वो ये इन्फिनाइट वाला जो फिक्स लिंक है ना, उस पर एक टर्निंग पेयर के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये इन्फिनाइट पर इसके साथ ये टर्निंग पेयर से जुड़ा हुआ है, ये मैं मानता हूं। सही बात है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, मोशन की बात करते हैं। टू तो वैसे ही है। ठीक है। मेरा ये फिक्स लिंक है, मैं इसको तो ऐसा बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके मोशन के हिसाब से मैंने ये मान लिया कि भाई ये वाला जो पॉइंट, ये जो टर्निंग पेयर है ना, इसकी बात करो ना, ये वाले की मोशन की पाथ की बात करो बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए मैंने इसको ऐसा मान लिया है कि भाई कि इन्फिनाइट लेंथ वाला लिंक रोटेट कर रहा है किसी पॉइंट के अबाउट। और ये मैं बात करूं, जो पॉइंट जहां पर ये रोटेट कर रहा है, वहां पर एक टर्निंग पेयर है, किसके साथ? फिक्स लिंक के साथ। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ये बात क्लियर होना भी चाहिए। ठीक है। तो मेरा ये लिंक नंबर 3 हो गया, और ये मेरा लिंक नंबर 4 हो गया। लिंक नंबर 4 हो गया। अब एक चीज मैं मानता हूं ना बेटा, मैं मान लो की बात, ये वाला डिस्टेंस ना मैं ए मानता हूं, और ये वाला डिस्टेंस मैं भी ए मानता हूं। और यहां पर ए क्या है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए क्या है? ए है आपके पास टेंस टू इंफिनाइट। ए है टेंस टू इंफिनाइट। सही बात है। अप्रोक्सीमेटली इंफिनाइट है, ये मैं मानता हूं। बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा ना, अब समझिएगा ना, थोड़ा सा आगे समझिएगा। अब इन दोनों मैकेनिज्म को मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूं, इन दोनों मैकेनिज्म को मैं थोड़ा सा कंपेयर करता हूं, तो मुझे दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ये मैं मिटा लेता हूं। ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है। और इस मैकेनिज्म की मैं बात करूं बेटा, तो आपको दिख रहा होगा कि असल में ये 4 बार चेन मैकेनिज्म है। ठीक है। 4 बार चेन मैकेनिज्म की तरह अपन इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। अब ये 4 बार चेन मैकेनिज्म मेरे पास आ गया, तो जाहिर सी बात है बेटा, मैं ग्रेसॉफ्स लॉ लगा सकता हूं, ग्रेसॉफ्स लॉ लगा सकता हूं। और ग्रेसॉफ्स लॉ क्या बोलता है बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, ग्रेसॉफ्स लॉ क्या बोलता है कि मान लो की बात S प्लस एल लेस देन इक्वल टू P प्लस क्यू होगा, तो मेरा ये जो 4 बार चेन मैकेनिज्म बन रहा है, असल में ये एक ग्रेसॉफ्स चेन होगा। ठीक है बेटा, ग्रेसॉफ्स चेन होगा। ये बात तो समझ आ रही है। कुछ कुछ चीजें अपन और मानते हैं ना, कुछ कुछ चीजें अपन और मानते हैं। मैं ये मानता हूं कि ये जो लिंक नंबर 2 है ना बेटा, ये मेरा शॉर्टेस्ट लिंक है, और इसकी मैं लेंथ की बात करूं तो ये R है। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट लिंक है, और इसकी मैं लेंथ की बात करूं तो R है। ठीक है। और ये वाला लिंक नंबर 3 की मैं बात करता हूं बेटा, लिंक नंबर 3 की, तो इसकी मैं लेंथ की बात करूं तो मान लो की बात ये
L है, ठीक है, ये L है, लिंक नंबर 3 का लेंथ की बात करूं तो L है, मैं ये मानता हूं, ठीक है। और 2 को मैंने क्या बोल दिया, ये शॉर्टेस्ट लिंक है। चलिए आगे बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। S शॉर्टेस्ट लिंक की मैं बात करूं तो इसकी मैं लेंथ की बात करता हूं बेटा, तो वो कितना है, R है, प्लस L लॉन्गेस्ट लिंक की मैं बात करता हूं तो उसका लेंथ कितना है बेटा, यहां पर मैंने माना है A है, ठीक है। लेस देन P प्लस, मैं इक्वल टू वाला भाई नहीं ले रहा हूं ना, लेस देन वाला ले रहा हूं ना, P प्लस Q, तो P एक को मान लेता हूं, मान लो की बात लिंक नंबर 3 आपके पास जो है, ये जो लिंक नंबर 3 है ना वो P है, और जिसकी मैं लेंथ की बात करूं तो वो कितना है बेटा, L है ना, L। चलिए तो मैं L लिख लेता हूं, प्लस Q, तो लास्ट वाला लिंक कौन सा हो जाएगा, ये जो A वाला लिंक है ना वही मेरा क्या होगा, Q होगा, जिसकी मैं लेंथ की बात करूं तो A है, सही बात है। अब ये A और A निपट जाएंगे, यहां से मुझे मिलेगा क्या, R लेस देन L, R लेस देन L, मतलब मैं इस सिंगल स्लाइडर चैन मैकेनिज्म की बात करूं बेटा तो R लेस देन L होगा, तब ये एक ग्रेसॉप्स चैन बनेगा, ये एक ग्रेसॉप्स चैन बनेगा। और एक और बात बेटा, ग्रेसॉप्स चैन पे मैं बात करूं तो जब P प्लस Q, सॉरी S प्लस L लेस देन रहता है P प्लस Q से, तो यदि शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट को मैं फिक्स करता हूं तो मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होता है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म प्राप्त होता है, जिसमें जो शॉर्टेस्ट लिंक होता है ना बेटा वो पूरा रोटेट कर जाता है, सही बात है, पूरा रोटेट कर जाता है, जो और आउटपुट वाला लिंक है वो क्या करता है, रेसिप्रोकेट करता है या फिर ऑस्किलेट करने लग जाता है। बात यही हुई थी ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं ना आगे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, चलिए यहां पर मैं बात करता हूं। अब देखिएगा ना, अब देखिएगा R लेस देन L होगा तो ग्रेसॉप्स चैन होगा, और एक और मजे की बात, यहां पर जो शॉर्टेस्ट लिंक है ना उसका जो एडजेसेंट वाला लिंक है वो फिक्स है, वो फिक्स है, तो मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होगा, यहां से मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होगा, मुझे मिलने वाला है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, सही बात है, ये अपन चर्चा कर चुके हैं, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मुझे मिलने वाला है, सही बात है। और क्रैंक कौन सा बनेगा, क्रैंक बनेगा बेटा आपके पास शॉर्टेस्ट वाला लिंक, शॉर्टेस्ट वाला लिंक, शॉर्टेस्ट लिंक, सही बात है, शॉर्टेस्ट लिंक आपका क्रैंक बन जाएगा, यहां तक तो क्लियर है। अब आगे बात करते हैं ना, मान लो की बात, मान लो की बात आपके पास R ग्रेटर देन L हो गया, तो ये असल में नॉन ग्रेसॉप्स चैन है, नॉन ग्रेसॉप्स चैन बन जाएगा, और नॉन ग्रेसॉप्स चैन बना मतलब क्या बेटा, आपके पास जो मैकेनिज्म मिलेगा ना वो असल में रॉकर रॉकर मैकेनिज्म मिलने वाला है, उसमें किसी भी प्रकार का क्रैंक नहीं मिलेगा, सही बात है। तो इसीलिए इसीलिए मैं इस मैकेनिज्म में क्रैंक वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म प्राप्त होने वाला है, ठीक है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म प्राप्त होने वाला है। तो मैंने आपको क्लेरिफाई करा दिया कि भाई आपको इसको सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्रैंक वर्ड क्यों यूज किया गया है। असल में ना यहाँ पर ये जो छुटकू वाला लिंक है ना ये पूरा रोटेट कर जाता है, वो क्रैंक बन जाता है, ठीक है, और स्लाइडर तो अभी के बाद रेसिप्रोकेट कर ही रहा है। चलिए बात करते हैं उसके मोशन की भी बात करेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं मोशन ऑफ क्रैंक एंड स्लाइडर की। चलिए इसकी बात करते हैं ना, प्यार से मैं सिंगल स्लाइडर चैन मैकेनिज्म बना लेता हूं, ये वाला लिंक को मैंने फिक्स कर दिया है, ये लिंक नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, इसको मैंने क्या कह दिया, ये क्रैंक है, ये कपलिंग रॉड है, ये स्लाइडर है,
और ये क्या है आपके पास, फिक्स लिंक है या फिर सिलेंडर है, फिक्स लिंक मैंने कह दिया। चलिए आगे बात करते हैं ना अपन ना क्रैंक और ये स्लाइडर के मोशन की बात करते हैं। तो क्रैंक है मतलब जाहिर से बात है बेटा ये 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, पूरा रोटेट करेगा ये, ठीक है। और मैं स्लाइडर की बात करूं बेटा तो ये रेसिप्रोकेट करेगा इस रेंज पर। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना। मान लो की बात ये थीटा एंगल है ना, मैंने एक थीटा एंगल मान लिया। अब ये थीटा एंगल 0 पर रहेगा तो यहां पर रहेगा, फिर ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा 360 डिग्री ये घूम जाएगा। कुछ कुछ कंडीशन आएगा, समझिएगा ना। मान लो की बात ये थीटा 0 डिग्री पर है, तब की बात करते हैं। तो कहां पर रहेगा बेटा, मेरा मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का बनने वाला है, ठीक है। मेरा मैकेनिज्म किस टाइप का बनेगा, ये मान लो कि बात फिक्स लिंक है, ये मेरा फिक्स लिंक है। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब मैं बात करूं लिंक नंबर 2 की तो इसी पर रहेगा। यहां पर एक टर्निंग पेयर जो कि सेकेंड और थर्ड के बीच का जो टर्निंग पेयर है वो रहेगा, और थ्री वाले लिंक की बात करूं तो वो भी यही पर रहेगा, और मेरा स्लाइडर कहीं यहां पर दिखेगा, ठीक है। मेरा स्लाइडर कहीं यहां पर दिखेगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 पर मुझे यहां मिल गया। मतलब मैं बात करूं ये स्लाइडर के मोशन के पाथ की बात करूं बेटा तो मुझे एक एक्सट्रीम कंडीशन मिल गया, ठीक है। यहां तक ही ये मोशन कर सकता है ना, क्योंकि ये जैसे ही इधर नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा तो स्लाइडर इधर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन पे जाना स्टार्ट कर देगा। चलिए बेटा और बात करते हैं ना। अब मैं देखता हूं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर आपके पास क्रैंक कहां रहेगा और साथ ही साथ स्लाइडर कहां रहेगा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मेरा मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये मान लो की बात मेरा फिक्स लिंक है, सॉरी ये मेरा फिक्स लिंक है, और ये रहेगा मेरा लिंक नंबर 2, ठीक है। लिंक नंबर 2 से कनेक्ट रहेगा कौन सा, लिंक नंबर 3, जो कि यहां तक रहेगा, और यहां पर टर्निंग पेयर के साथ ये स्लाइडर मेरा जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, स्लाइडर जुड़ा रहा होगा। ये 2 है बेटा, ये लिंक नंबर 1 है, और यहां पर ये 3 लिंक नंबर 3 है, और ये 4 है, ठीक है बेटा। मुझे एक अगेन मुझे एक एक्सट्रीम कंडीशन मिल गया जो मुझे यहां पर दिख रहा है, ठीक है, यहां पर दिख रहा है। मैं बात करूं स्लाइडर के मोशन की तो बेटा ये इसी रेंज पर ही मोशन करेगा, इसी रेंज पर ही मोशन करेगा। कौन सा वाला रेंज, ये वाला रेंज, इसी रेंज पर ही ये मोशन करेगा और रेसिप्रोकेट करेगा। सही बात है, मतलब हो क्या रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा ना। हो क्या रहा है कि आपके पास जो क्रैंक है ना, क्रैंक है वो रोटेट करते जा रहा है, और ये जो स्लाइडर है ना इस पर रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये वाले रेंज पर। बात एकदम क्लियर है। तो भाई ये रहा आपके पास सिंगल स्लाइडर क्रैंक। चलो बेटा अब बात करने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। प्यार से मैं एक मैकेनिज्म बना लेता हूं। मान लो की बात ये मेरा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है जिसमें ये मेरा स्लाइडर है, ठीक है। इसको मैं लिंक नंबर 1 बोल देता हूं बेटा। ये लिंक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। इसको मैंने कहा है कि ये क्रैंक है, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये सिलेंडर है, और ये आपके पास क्या है, स्लाइडर है। इन्वर्जन पे मैंने आपको बताया था कि भाई मैं डिफरेंट लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त होगा। तो फिर अपन देखना चाहते हैं कि भाई किस किस की लिंक को मैं फिक्स करूंगा तो मुझे किस किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होने वाला है, ठीक है।
किसी इस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होने वाला है। तो कभी मैं सिलेंडर को फिक्स कर दूंगा, कभी कनेक्टिंग रॉड को फिक्स कर दूंगा, कभी स्लाइडर को फिक्स कर दूंगा, या फिर कभी मैं क्रैंक को फिक्स कर दूंगा। तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ अपन उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट को भी देखेंगे कि मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ना। सबसे पहले मैं लिख ही लेता हूं ना कि मैं किस लिंक को फिक्स करूंगा तो मुझे कैसा मैकेनिज्म प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं कि ये जो मुझे सिलेंडर है ना, ये वाला लिंक नंबर 1, इसको मैं फिक्स कर लेता हूं ना। सिलेंडर की मैं बात करता हूं तो इसको मैं फिक्स कर लेता हूं। तो इस केस पर मुझे मिलेगा बेटा आपके पास आईसी इंजन, और साथ ही साथ मुझे मिलने वाला है कंप्रेसर। और ध्यान दीजिएगा बेटा, साथ ही यहां पर ध्यान दीजिएगा ना, मैं सिलेंडर को फिक्स कर रहा हूं मतलब मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म मिल रहा है, मैं बना ही लेता हूं। ये मेरा क्रैंक है, ये मेरा स्लाइडर है, ये मेरा क्या है, सिलेंडर है। इसको मैंने फिक्स कर दिया है ना, तो मुझे मिल रहा है क्या, आईसी इंजन या फिर कंप्रेसर। सही बात है, कंप्रेसर। अब देखिएगा ना, अब मैंने इसमें काम क्या किया है, देखिए ये क्रैंक है मतलब ये शॉर्टेस्ट लिंक है ना, तो शॉर्टेस्ट लिंक के एडजेसेंट को मैंने फिक्स किया है। तो मुझे पता है बेटा कि इस केस पर मुझे क्या मिलने वाला है, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलने वाला है, ठीक है। क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलने वाला है, मतलब मैं इस मैकेनिज्म की बात करूं बेटा तो मुझे मिलने वाला है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। ध्यान दीजिएगा ना। अब एक काम करता हूं, इसके बाद मैं सेकंड इन्वर्जन की बात कर रहा हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं कि जो क्रैंक है ना बेटा, इसी को फिक्स कर लेता हूं। मैंने क्या काम कर दिया, क्रैंक को मैंने फिक्स कर दिया। तो इस केस पर मुझे क्या मिलने वाला है, इस केस पर मुझे मिलने वाला है बेटा विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मुझे मिलने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज मुझे मिल सकता है ना, रोटरी आईसी इंजन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं ना। उसके बाद मैं काम करूंगा कि भाई आपके पास जो कनेक्टिंग रॉड है ना, ये वाला पार्ट कनेक्टिंग रॉड, इसको मैं फिक्स कर दूंगा तो मुझे किस किस टाइप का मैकेनिज्म मिलता है, थोड़ा सा लिख लेते हैं। उसके बाद अपन डिटेल पे चर्चा करेंगे ना, ठीक है। लिख लेते हैं बेटा। अब मैं थर्ड काम क्या करने वाला हूं, थर्ड काम मैंने किया, जो कनेक्टिंग रॉड है ना, कनेक्टिंग रॉड, इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो इस टाइम पर मुझे मिलने वाला है क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है। मोशन मैकेनिज्म, या फिर मुझे मिल सकता है ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन, ये मुझे मिल सकता है। थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि किस टाइप का ये चीज होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक और इन्वर्जन प्राप्त हो सकता है ना, क्योंकि अपने पास 4 लिंक है तो मैं चार लिंक को अलग अलग फिक्स कर सकता हूं, तो मुझे डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त हो सकता है। एक और लिंक बचा है, मैं यदि स्लाइडर को फिक्स कर दूं तो मुझे किस टाइप का मैकेनिज्म मिलता है, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चौथा काम मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्लाइडर है ना बेटा, उसको मैं फिक्स करूंगा। तो इस केस पर मुझे मिलेगा एक तो हैंड पंप, या तो मुझे मिलेगा बेटा बुल इंजन, ठीक है। चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं बेटा एक एक करके कि भाई मैं कैसे कैसे, मान लो कि बात कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया तो मुझे वो जो मैकेनिज्म मिल रहा है वो क्या होता है, इसकी थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि मान लो कि बात सिलेंडर को फिक्स किया तब कैसे मिलेगा। सबसे पहले देख रहा हूं कि भाई सिलेंडर को मैंने फिक्स किया तो मुझे जो मैकेनिज्म मिल रहा है वो कैसा होता है, थोड़ा सा समझिएगा।
ये लिंक नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सिलेंडर को मैंने फिक्स कर दिया। अब इसको ना मैं थोड़ा सा शेप चेंज करता हूं, शेप चेंज करता हूं। कैसे? चलिए देखिएगा। ये मान लो कि बात मेरा क्रैंक है, ये क्रैंक है, मतलब ये लिंक नंबर 2 है, ये कनेक्टिंग रॉड है, मतलब ये लिंक नंबर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास स्लाइडर है या फिर पिस्टन है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब मैं थोड़ा सा ना लिंक नंबर 1 जो फिक्स हुआ है उसका मैं शेप चेंज करता हूं, और इसका शेप चेंज मैं कैसे करता हूं कि बेटा मैं इसको सिलेंडर बना लेता हूं। सिलेंडर मैंने बना लिया, जो कि क्या है, फिक्स है, फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। ये भी आपके पास फिक्स से जुड़ा हुआ है बेटा, कनेक्शन है। तो ये सिंपल सा मेरा क्या है बेटा, आईसी इंजन का जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है ना, वही है। आईसी इंजन का जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है वही ही है। या फिर मैं बात करूं, ये कंप्रेसर की तरह भी एक्ट करता है। कैसे? थोड़ा सा ना इस पे ध्यान दीजिएगा ना। ये टोटल डिपेंड करता है कि भाई आप किसको इनपुट बनाना चाहते हो, ठीक है, किस पर इनपुट देना चाहते हो। मैं मान लो की बात लिंक नंबर 2 पर इनपुट देता हूं, तो उसको मैं डिफरेंट मैकेनिज्म बोलूंगा या फिर डिफरेंट चीज बोलूंगा। और मान लो की बात मैं यहां पर इस पिस्टन पर इनपुट देता हूं, तो मुझे डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त होता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, दूसरा चीज मैं बोलने वाला हूं। कैसे? मान लो की बात मैं इस पिस्टन पर इनपुट देता हूं, मतलब मैं क्या काम करवा रहा हूं बेटा कि ये पिस्टन जो है ना, इसको ना मैं रेसिप्रोकेट करा रहा हूं। तो जाहिर से बात है मैं इसको रेसिप्रोकेट कराऊंगा, तो ये वाला जो लिंक नंबर 2 है ना बेटा, ये कंप्लीट रोटेट कर जाएगा। इस केस पर मैं इसे बोलने वाला हूं आईसी इंजन। सही बात है, आईसी इंजन मैं बोलने वाला हूं। सेकंड ध्यान दीजिएगा, मान लो की बात मैं ये जो लिंक नंबर 2 है, क्रैंक है, इसको मैं रोटेट कराता हूं, तो मेरा ये जो स्लाइडर है ना बेटा, ये रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देगा, और यहां पर जो गैस वैस भरा रहेगा ना, उसको कंप्रेस कर देगा। मतलब इस केस पर मुझे क्या बोलूंगा, इसको मैं कंप्रेसर बोलूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या काम कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। यहां पर है आपके पास क्रैंक है, ठीक है, जो कनेक्टेड है किससे, आपके पास पिस्टन से कनेक्टेड है या फिर स्लाइडर से कनेक्टेड है। यदि मैं इस पिस्टन पर एनर्जी इनपुट कर रहा हूं, तो इस केस पर जो मुझे मैकेनिज्म प्राप्त हो रहा है, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, आईसी इंजन का जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है ना बेटा, वही है, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं। मेरा जो क्रैंक है वो किससे कनेक्टेड है, ये पिस्टन से कनेक्टेड है। और यदि मैं एनर्जी या फिर इनपुट मैं किस पे दे रहा हूं, ये मैं क्रैंक पे दे रहा हूं, तो बेटा, और जिसके कारण पिस्टन आपके पास रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देता है और गैस को ना कंप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, तो इस केस पर मैं क्या बोलूंगा, इसको कंप्रेसर बन जाएगा। यहां तक बात एकदम क्लियर है, होना भी चाहिए। थोड़ा सा समझिएगा ना बात को, ना थोड़ा सा समझिएगा। मैंने क्या किया था, सिंपल सा इन्वर्जन की जब मैंने बात की, तो मैंने क्या किया था, कहां पर है, मैं डिफरेंट लिंक को फिक्स करके मैं डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त कर रहा हूं, ठीक है बेटा, डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने सिलेंडर को फिक्स किया, तो मुझे मिला बेटा आईसी इंजन का या फिर मुझे कंप्रेसर। सही बात है। सेकंड में मैंने क्रैंक को फिक्स कर दिया, तो मुझे मिलने वाला है विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म या फिर रोटरी आईसी इंजन। और थर्ड की बात करूं बेटा, कनेक्टिंग रॉड को यदि मैं फिक्स कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म या फिर ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन। और चौथा, जब मैं स्लाइडर को फिक्स कर दूंगा, तो मुझे मिलने वाला रहेगा बेटा हैंड पंप या तो फिर बुल इंजन। इस बात को याद रखिएगा। और मैंने पहला चीज तो आपको बता ही दिया कि जब मैं सिलेंडर फिक्स करता हूं, तो कैसा मेरा आईसी इंजन मिलता है और कैसे मुझे कंप्रेसर मिलता है। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे।
आई होप आपको समझ आया होगा। कल की क्लास में मैं ना बेटा यहाँ जाऊंगा ना क्रैंक एंड स्लॉटेड क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म पे, उसकी बातें कर देंगे, ठीक है, उसकी बातें करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।